हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो की रेस होती है और एक बकेट को प्लेस किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि पहले पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर रखी गई है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन्स। और जो अदर पोटैटोज रखे हुए हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, यानी कि 3-3 मीटर की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन में पोटैटोज को रखा गया है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। और लाइन में कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज करके 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। फिगर में दिखाया भी हुआ है कि एक बकेट यहाँ पे रखी है और जो पहला पोटैटो है बकेट से वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो पोटैटो रखे हैं उनके बीच की दूरी 3-3 मीटर की है। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। अब एक कॉम्पिटिटर है वो स्टार्ट करता है बकेट से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पास वाले पोटैटो को वो उठाता है। रन्स बैक विद इट, और फिर वापस दौड़ता है वापस बकेट की तरफ दौड़ता है। ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और उसे बकेट में डाल देता है। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए आता है। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट, और फिर वापस आता है दौड़ता उसे बकेट में डालने के लिए। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और वो इसी तरीके से कंटिन्यू एक एक पोटैटो को उठाता है और वापस बकेट में डालने के लिए दौड़ता है। तो ये तब तक करता है वो जब तक कि सारे पोटैटोज बकेट में नहीं आ जाते। What is the total distance the competitor has to run? इसने पूछा है what is the total distance the competitor has to run। वो टोटल डिस्टेंस बताइए, वो टोटल डिस्टेंस कितनी है जो कॉम्पिटिटर को रन करनी पड़ी, दौड़ना पड़ा उसे जितना, या जितना वो दौड़ा है 10 पोटैटोज को बकेट में डालने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कॉम्पिटिटर ने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, कॉम्पिटिटर ने यहां से स्टार्ट किया और स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट करके उसने पहला पोटैटो उठाया 5 मीटर की दूरी से और फिर वापस आया इसे डालने के लिए। तो पहले वो 5 मीटर गया और उसके बाद 5 मीटर वो वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी रन की? 10 मीटर की। 5 मीटर वो गया और 5 मीटर वो वापस आया। उसके बाद सेकंड टाइम जब वो बकेट से दौड़ा तो वो अब सेकंड दूसरे वाले पोटैटो तक गया। तो वहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 8। 5 मीटर तो पहले पोटैटो की थी और सेकंड पोटैटो 3 मीटर और आगे रखा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 8। 8 मीटर की डिस्टेंस उसने दौड़ लगाई और उसके बाद वो वापस उसे बकेट में डालने के लिए दौड़ा। तो एक डिस्टेंस को उसे 2 बार कवर करना पड़ रहा है, एक बार आने में एक बार जाने में। डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। नेक्स्ट पोटैटो के लिए 3 और ऐड हो गए डिस्टेंस में और वापस से उतनी ही डिस्टेंस वो वापस आया है। ठीक है, तो इस तरह से उसने वो पोटैटोस में डाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सीरीज है उस डिस्टेंस की वो कितनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? सीरीज बनी 10, 16, 22, ये सीरीज बनी। ठीक है, तो कितने पोटैटोज रखे हुए थे?
10 पोटैटो रखे हुए थे। तो टर्म्स कितनी आएगी, वो दौड़ा कितनी बार, यानी कि n का मान है 10। 10 पोटैटो उठाने के लिए वो 10 बार ही तो रेस लगाई है उसने बकेट से। बकेट से पहले पोटैटो उठाने के लिए दौड़ा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो कितनी बार उसने रन किया, 10 टाइम्स। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 6। हम माइनस करके भी दिखा सकते हैं, A2 माइनस A1 करके। कितना आया, 6। हमें निकालना है S10। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। n की वैल्यू है 10/2। 2 इंटू a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 10। n-1, n का मान है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू में d, d की वैल्यू है 6। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5। ठीक है। और मल्टीप्लाई में 10 2 जो होता है 20 और 9 6 जो होता है 54। और 54 में जब हम ऐड करेंगे 20 को, तो ये आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 74। 74 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी और 5 7 जा 35 और 2 37। तो इतने मीटर कॉम्पिटिटर ने दौड़ लगाई है, इतना वो दौड़ा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसने पूछा था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, है ना, टू पिक अप द 10 पोटैटोज और टू ड्रॉप द 10 पोटैटोज इन द बकेट। तो 37 मीटर उसको दौड़ना पड़ा है 10 पोटैटो को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए। ठीक है। एक इसमें हमने जो ये सीरीज स्टार्टिंग में बनाई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के हमने सीरीज बनाई है। तो एक बार ही हमने यहाँ पे जो उसका एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए, तो हमने डिस्टेंस एक बार ही ऐड करके यहाँ पे सीरीज लिख दी। हम चाहे तो 1 टाइम की डिस्टेंस भी हम उसमें लिख सकते हैं, केवल आने के लिए या केवल जाने के लिए। बट अगर हम ऐसे सीरीज को लिखेंगे तो वो जो डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगी फॉर्मूले से, वो केवल एक साइड की आएगी, वन साइड की, या तो आने की या जाने की। हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए उसे फिर बाद में डबल करना पड़ेगा। या तो आप सीरीज को ही पहले डबल करके लिख लो जैसे हमने लिखा है, और अगर आप सीरीज को सिंगल वन साइड की डिस्टेंस से लिखते हैं तो आपको बाद में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही होंगे हमारे। तो हमने क्या किया है कि हमने दोनों तरफ की डिस्टेंस से ही सीरीज को लिखा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल डिस्टेंस बनी हमने वो लिखी है। अगर हम वन साइड की लिखते तो यहाँ पे बता देते कि वन साइड से। ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 यहीं पे लास्ट होती है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।